हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लिस्ट में बिल्ट इन मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो है क्लियर मेथड। वो कैसे यूज़ करेंगे इसके लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। ये मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, फिर इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने पे इसका आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट अभी डिस्प्ले होके आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा a डॉट क्लियर, फिर यहाँ पे मेथड लगा देते हैं, एक मैसेज लिख देते हैं आफ्टर क्लियर मेथड यूज्ड /n लगा देते हैं, फिर फॉर I इन a प्रिंट I एंड /t ये लगा दिया। कंट्रोल S। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, हमने जल्दीबाजी में ये कर लिया। देखिए अब यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले होके नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्लियर मेथड यूज़ होगा। अब इसी में अगला मेथड है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड कैसे काउंट करेगा, जैसे मान लिया कि हमने एक लिस्ट बना रखी है, इसमें कुछ वैल्यू डाल दी मैंने, ये कुछ वैल्यू डाली हुई है, फिर मैंने एक दूसरी लिस्ट बनाई है जो कि खाली डिक्लेयर की है। अब हमको क्या करना है कि ए की वैल्यू हमको बी में कॉपी करनी है। तो कैसे लिखोगे, बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी, ये लिख लिया मैंने। फिर इसको डिस्प्ले करा लेते हैं आई इन बी प्रिंट आई एंड /t कंट्रोल S। तो इस तरह से ये b की वैल्यू डिस्प्ले होके आ रही है जो कि a में थी, उसको a की वैल्यू को b में कॉपी कर दिया। अब इसी में अगला ऑप्शन है कि काउंट करना हो, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी है, इस तरह से ये डाल दिया। अब हमने लिखा c बराबर a डॉट काउंट, क्या काउंट करना है, मान ली काउंट करना है आपको 32 प्रिंट c। अब कंट्रोल S करेंगे तो यहाँ पे 32 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, वो 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3। तो इस तरह से ये काउंट फंक्शन यूज़ होगा। अब इसी में अगला ऑप्शन है एक्सटेंड ऑप्शन। वो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक लिस्ट बनी हुई है, अब इसी में हमने लिख दिया a डॉट एक्सटेंड str, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने वैल्यू डाल दी। अब इसको डिस्प्ले कराना है, क्योंकि इसमें जब भी एक्सटेंड करते हैं तो वो इंटीजर वैल्यू नहीं लेता, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे str फंक्शन लगा हुआ है। फॉर I इन a प्रिंट I एंड, ये लिख लिया मैंने, कंट्रोल S। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये देखिए दोनों वैल्यू अलग अलग दिखाई दे रही है, उसे एज ए स्ट्रिंग काउंट कर रहा है यहाँ पे। अब इसी में अगर हमको एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में एक्सटेंड करना है, जैसे मान लीजिए कि लिस्ट बनी हुई है हमारी, कुछ इस तरह से बनी हुई है, फिर मैंने इसको ये b लगा लिया यहाँ पे। अब हमको b की वैल्यू को a में एक्सटेंड करना है, तो कैसे लिखोगे, a डॉट एक्सटेंड, किसको एक्सटेंड करना है, b को, फॉर I इन a प्रिंट I एंड /t कंट्रोल S। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों लिस्ट एक में मर्ज हो गई हैं। तो इस तरह से हमारा एक्सटेंड फंक्शन काम करेगा। अब इसी में अगर हमको इंडेक्सिंग करनी है, पोजीशन मालूम करनी है, जैसे मान लिया कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे a बराबर
ये लिखा हुआ है नमन। तो इंडेक्सिंग में क्या होता है कि ये पहली पोजीशन बताता है। जैसे कि हमने लिखा हुआ है आई बराबर ए डॉट इंडेक्स, क्या इंडेक्स मालूम करना है, मालूम करना है एन। तो प्रिंट आई, ये लिखा मैंने, तो इसकी पोजीशन क्या बताएगा 0, ये बता रहा है। अब इसी में अगला ऑप्शन, इसमें हम ये जोड़ सकते हैं कि हमको किस पोजीशन से करना है। मान लिया कि हमको 2 पोजीशन से मालूम करना है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या 2, तो इसमें क्या बताएगा 4। देखिए 0 1 2, 2 के बाद अब कहाँ मिला 0 1 2 3 4, यानी 4 पोजीशन पे क्या मिला n। यानी कि इंडेक्सिंग खाली पहली पोजीशन बताता है, दोनों पोजीशन एक साथ नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप दोनों पोजीशन देते हो, जैसे दे दिया मैंने 0 से लेके 3 तक दे दिया कंट्रोल एस, अब यहाँ पे क्या बता रहा है 0, क्यों, क्योंकि इसको पहली पोजीशन पे ही ये n मिल गया, तो और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो इस तरह से ये इसकी पोजीशन बता रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंडेक्सिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में अगर हमको इंसर्ट फंक्शन यूज़ करना है, जैसे मान लिया कि हमने ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है। अब इसी में अगर हम ये लिख दें कि ए डॉट इंसर्ट, यानी हमने दिया 3rd पोजीशन पे या 4th पोजीशन पे, हमको वैल्यू क्या डालनी है 56, ये डाल दी मैंने। फिर फॉर आई इन ए प्रिंट आई कामा एंड /t, कंट्रोल एस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो यानी कि हम किसी भी पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं। मान लिया कि हमको अगर इसे 2nd पोजीशन पे करना होता तब क्या होता, तब देखिए ये होता, इस पोजीशन पे ये 56 आ गया होता और ये जो 77 ही आगे मूव हो गया था, यानी डिलीट नहीं होता, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती। अब इसी में अगर हमको इसी में एक नई लिस्ट इंसर्ट करानी है, मान लें 2nd पोजीशन पे ही हमको नई लिस्ट इनपुट करानी है, जैसे दे दिया मैंने, ये कुछ इस तरह से दे दिया, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे ये इस पोजीशन पे ये एक नई लिस्ट इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से लिस्ट को भी इंसर्ट करा सकते हैं। अगर इसी में टपल इंसर्ट कराना है तो हम यहाँ पे टपल बना लेते हैं, इसे को ये टपल बना लिया मैंने, तो इस पोजीशन में भी टपल इंसर्ट हो गया। अब इसी में एक और ऑपरेशन होता है सेट। सेट क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे आगे की वीडियो में। अभी समझ लीजिए सेट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये सेट को भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब आगे सीख में पॉप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे ए डॉट पॉप और ये हमने वैल्यू दे दी 55, कंट्रोल एस। अच्छा 55 ये इंडेक्सिंग तो है नहीं, तो ये डिलीट नहीं कर पा रहा है, तो हमने पोजीशन दे दी 2। तो अब ये तो पॉप हो चुका है, इसको डिस्प्ले कराना है। फॉर आई इन ए प्रिंट आई कामा एंड, ये लिख लिया मैंने, कंट्रोल एस। तो अब देखिए यहाँ पे 2nd पोजीशन क्या थी 77, तो 77 यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम पॉप को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पॉप में पोजीशन बता रहे हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेता है, लेकिन अगर हम यहाँ से ये पॉप से ये हटा देते हैं तो फिर यह लगेगा एंडिंग पॉइंट से लेगा। एंडिंग पॉइंट से वो ये 21 को इसने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसी में अगर हमने यहाँ पे -2 ले लिया होता तो ये -2 क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए
-1 -2, तो -2 पे 77 को डिलीट कर दिया इसने, तो यानी कि वो पीछे से लेना शुरू कर देता। अब इसी में अगर जैसे हमने अभी आपको डेल फंक्शन बताया था, इसी में इसी को अगर रिमूव करना होता तो रिमूव कैसे करते, जैसे लिख दिया मैंने एल डॉट रिमूव, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं, फिर फॉर आई इन एल प्रिंट आई कमा इंड /t लगा दिया मैंने, कंट्रोल एस, तो गलत हो गया कुछ में से, यहाँ पे ए होगा, नहीं ए लिखना होगा, यहाँ पे भी ए लिखना होगा, तो इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा। अब इसी में अगर हम ऐसी कोई वैल्यू दे देते हैं जो कि है ही नहीं इसमें, तब क्या होता है यहाँ पे, तो ये बता देता है कि ये वैल्यू इसमें है ही नहीं है। तो रिमूव से आपने अगर कोई वैल्यू ऐसी दे दी जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो वहाँ पे वो आपको फिर डिस्प्ले करके नहीं दिखाएगा। अब इसी को अगर हमको रिवर्स करना होता है तो हमने लिखा ए डॉट रिवर्स, ये रिवर्स हो गया। तो अब रिवर्स करने पे कुछ रिवर्स पोजीशन से, यानी कि पीछे से डिस्प्ले करेगा 21, 77, 55, 23। अब इसी में अगर इसे ये तो हो गया रिवर्स, इसी को सॉर्ट करना है, सॉर्ट का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, हमने सॉर्ट लिख दिया। तो सॉर्ट में क्या होगा, कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू डिस्प्ले 21, 23, 55, 77, इस तरह से ये सॉर्टिंग हुई। ये सॉर्टिंग किस फॉर्म में हुई, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो फिर यहाँ क्या लिखते, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ये लिख लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 77, 55, 23, 21। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये इतना पार्ट समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये हमारा लिस्ट का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।